राजस्थान और राजस्थान की कानून व्यवस्था इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पर एसपी और कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो अपराधी बेखौफ होकर पुलिस पर, एटीएस पर हमला कर रहे हैं। बाड़मेर में एक तस्कर को एसओजी के कब्जे से कुछ लोगों ने छुड़ा दिया। उसके बाद से इस बात को लेकर सोशल मीडिया और हर तरफ यह चर्चा चल रही है कि जो छुड़ाया गया तस्कर था उसके राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से संपर्क है। हरीश चौधरी साहब खुद हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। सर, तस्कर से आपको क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या वजह है? देखो, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो व्यक्तिगत तौर पर वो मेरे कहीं किसी भी स्तर के ऊपर मेरे संपर्क में नहीं है। बताया जा रहा है कि पंचायती राज चुनाव में उनके भाई को अगर प्रधान बनाया गया तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो आपका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो आपका कार्यकर्ता है। उसका परिवार सरपंच भी है, उसका परिवार में प्रधान भी है। कांग्रेस का टिकट उसके परिवार के जो प्रधान बने हैं उस सदस्य को बिल्कुल मिला था और वो मेरे संपर्क में है। कुछ फोटोज आए हैं जिनको बेस बनाया जा रहा है कि हरीश चौधरी जी के इनसे संपर्क में है, आप माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफ तो आज हम लोग सार्वजनिक जीवन के अंदर है, जो आयोजनकर्ता होते हैं वो माला पहनवाते भी है और पहनते भी है हम लोग, तो वो तो उनके ऊपर है। हर किसी को चेक तो हम लोग कर नहीं सकते कि किसकी क्या पृष्ठभूमि है। और ये सार्वजनिक तौर के ऊपर पिछले दिनों घूम ही रहा था यहाँ पर। किसी भी प्रकार की अगर इसके पे ये पृष्ठभूमि थी तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इसको करें। सर, राजस्थान में वर्तमान स्थिति अगर कानून व्यवस्था करें तो आप मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं? नहीं, यहाँ जो अपराध हो रहे हैं तत्कालीन ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस कर रही है। कल की जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? बाड़मेर में हुई है, आप बाड़मेर से वो संबंध रखते हैं? नहीं, कल की घटना जो हुई है उसके अंदर कई प्रकार की अफवाह फैली गई। जैसे कि जो भी टीम आई वो टीम एकदम ही वहाँ से लेकर चली गई। सामने पुलिस थाना था, पुलिस थाने में नहीं लेकर और गई। और पिछले दिनों जो यहाँ हालात बने हुए थे उसमें कई तरह एक ये अफवाह भी हुई कि भाई उसका अपहरण हो गया। जैसे ही अपहरण हुआ ये अफवाह फैली तो वहाँ पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैली। ये पृष्ठभूमि कल की उसके अंदर है। और अपराधी कोई भी हुई उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर और सरकार की तरफ से बिल्कुल प्राथमिकता है। बाड़मेर में जब भी एसओजी आई है उसने स्थानीय पुलिस की मदद कभी नहीं ली है। आपको नहीं लगता कि एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ रहा है, इस वजह से भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है? ये तो एसओजी की कार्य प्रणाली के अंदर उनको सुधार करना चाहिए कि कम से कम उच्च अधिकारी जो है अगर आईजी लेवल के अंदर और एसपी लेवल के अंदर उनसे कोऑर्डिनेशन अगर वो बैठाई। हाँ, कई बार ये संशय रहता है कि स्थानीय स्तर के ऊपर किसी अपराधी का कहीं गठजोड़ हो सकता है, इस कारण वो तत्कालीन खुद ही आगे आकर और ये कार्रवाई करते हैं। तो ये उस लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कल की घटना के बाद आपके बाड़मेर की पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, क्या किस तरीके से कानून व्यवस्था में और परिवर्तन या व्यवस्था में सुधार किस तरीके से होगा, कुछ निर्देश दिए गए? बिल्कुल, बाड़मेर के अंदर इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हुई, उसके लिए कल भी बिल्कुल नाकेबंदी करी गई है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और किसी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसके लिए भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप से अंतिम एक सवाल है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो किसी राजनेता का नाम उससे जोड़कर उस मामले को बढ़ाया जाता है, राजनीतिक जो विरोधी है उनको कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे? मेरा राजनीतिक विरोधियों से यही कहना है, मुझे नहीं पता किस विरोधी ने ये बात की। आज सार्वजनिक जीवन के अंदर बाड़मेर के और राजस्थान के प्रत्येक जो भी जनप्रतिनिधि है जब वो चुनाव प्रचार करता है, आयोजन के अंदर जाता है, उसके साथ कई तरह के लोग मिलते हैं। कई दफ़े अपराधी हम लोगों के पास भी आते हैं, इस बात से भी हम लोग नहीं करना है, पर हम लोगों का दायित्व ये है कि उसको अपराध जगत से हम लोग बाहर निकालें। इस तरह की हम लोग उनको सलाह दें, इस तरह की हम लोग परिस्थिति पैदा करें तो अपराधी उस अपने आगे नहीं बढ़े, अपराध आगे नहीं बढ़े, इस तरह का हम लोगों को करना चाहिए। और वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बाड़मेर के तमाम जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी नौजवान अपराध की तरफ नहीं जाए, उनको हम दूसरी तरफ अच्छे दिशा के अंदर लेकर जाएं।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी थे और स्पष्ट रूप से दरकिनार किया उन सारे बातों को जिसमें यह बताया जा रहा था कि राजस्व मंत्री के उस तस्कर से संबंध है। उनका यह कहना है कि सार्वजनिक जीवन में कई लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन हर किसी का अतीत उनके पास नहीं होता कि उनको ये पता हो कि कौन उनसे मुलाकात कर रहा है। सिर्फ एक फोटोग्राफ के आधार पर किसी बात को आगे बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।